Welcome student. Today we start new chapter plant growth and development. Student, in this chapter we are discuss some special points. First, how plant are growth and differentiate into root, stem, leaf and its branches. And second one, some environmental factor which are responsible for plant growth and development like light and temperature. And third one, some chemicals which are synthesized in plant and responsible for plant growth and development, which are called phytohormones और प्लांट रेगुलेटर्स. तो एक एक करके हम ओवरऑली पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हम बात करेंगे कि एक्चुअली प्लांट में ग्रोथ कैसे होता है, प्लांट कैसे एराइज होता है. तो देखो, अगर हम बात करें कि प्लांट में ग्रोथ की, तो जितने भी प्लांट हैं ये सारे प्लांट किससे एराइज हुए हैं? जाइगोट्स. अब जाइगोट क्या होता है आपको पता है कि प्लांट में मेल गैमेट फीमेल गैमेट क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं और फ्यूज होकर क्या फॉर्म करते हैं? जाइगोट. और जाइगोट को दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड एग. नेक्स्ट पॉइंट, अभी जाइगोट क्या होता है? डेवलप होता है. और डेवलप किस में होता है? मैच्योर प्लांट. अब इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम टर्म देते हैं ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. अब वो प्लांट जाइगोट डेवलप करेगा और डेवलप करके किस में चेंज होगा? वो पूरे प्लांट में. और इस प्रोसेस को आपने क्या टर्म दिया? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन. अब वो किस में डिफरेंशिएट होगा? तो डिफरेंशिएट होता है रूट में, लीफ में, ब्रांच में, फ्लावर में, फ्रूट में एंड सीड में. एंड ओवरऑल बात करें तो कंप्लीटली वो प्लांट में क्या होता है? चेंज हो जाता है. देन जब वो पूरा मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, देन वो प्लांट क्या है? अपनी पूरी लाइफ स्पेन को कंप्लीट करता है. ओवरऑल बात करें तो अपने मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करता है. एंड लास्ट में क्या होता है? वो उसकी डेथ हो जाती है. तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक डायग्राम है. इस डायग्राम से हम समझेंगे एक्चुअली कैसे जाइगोट पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये है जाइगोट. अब जाइगोट पहले क्या करेगा? डिवाइड करेगा. अब डिवाइड किस प्रोसेस से करेगा? तो आपको पता है सेल डिवीजन. और सेल डिवीजन में हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन में माइटोसिस प्रोसेस. यानी माइटोसिस प्रोसेस से क्या करेगा? डिवाइड करेगा. और डिवाइड करके किस में चेंज होगा? एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर में. तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप्स के एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर बने हैं. एक्चुअली हमें अभी इस चैप्टर में इस एम्ब्रियो को स्टडी नहीं करना है. इसको हम इस डिफरेंट से जो एम्ब्रियो के बने हैं इसको हम डिस्कस करेंगे जब आप 12th में स्टार्ट करोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. वहाँ पे जो भी शेप है इन सारे शेप को हम डिस्कस करेंगे. अभी हम ओवरऑल सिर्फ प्रोसेस की बात करेंगे. तो क्या बताया? जाइगोट पहले क्या होगा? डिवाइड होगा. डिवाइड होके क्या फॉर्म करेगा? पहले 8 सेल एम्ब्रियो फॉर्म करेगा. फिर वो डिफरेंट शेप में कन्वर्ट होगा जिसमें कौन कौन सा शेप है? ग्लोबुलर शेप है, हर्ट शेप है और फिर क्या है? टॉर्पेडो शेप है. बाद में इस टॉर्पेडो शेप लाइक स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखेंगे? कॉटिलिडन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे. एंड लास्ट में ओवरऑल हम बात करें तो ये जो सीड कॉटिलिडन है एक आगे जाके किस में चेंज हो जाएगा? मैच्योर प्लांट में. या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैच्योर प्लांट में. अब मैच्योर प्लांट में कैसे कन्वर्ट होगा? तो आपको पता है सीड में दो रीजन प्रेजेंट होते हैं. ऊपर वाले रीजन को हम टर्म कह देते हैं एपिकोटिल. अब एपिकोटिल आगे जाके क्या फॉर्म करता है? प्रीम्यूल वाला रीजन. और प्रीम्यूल वाला रीजन किस में चेंज हो जाएगा? आपका स्टेम वाले पार्ट. एंड नेक्स्ट जो नीचे वाला पार्ट को हम टर्म कह देते हैं हाइपोकोटिल. और हाइपोकोटिल वाला रीजन क्या फॉर्म करता है? रेडिकल वाला पार्ट. और रेडिकल वाला रीजन आगे जाके किस में डिफ्रेंशिएट होता है? आपका रूट वाले पार्ट. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ग्रोथ क्या है. तो देखो, अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज ए इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज of organ
और इट्स पार्ट और इन और एन इंडिविजुअल सेल। मीन्स क्या है, ग्रोथ कैसा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और उसमें होता क्या है कि प्लांट की साइज क्या होती है, परमानेंटली इंक्रीज होती है। अब कैसे इंक्रीज होती है, तो प्लांट के इसमें ऑर्गन या उसका स्पेसिफिक अगर हम बात करें पार्ट की साइज क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। या अगर हम बात करें उसकी इंडिविजुअल सेल की, तो उसकी इंडिविजुअल सेल की भी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो अब बोलते हुए जो ग्रोथ प्रोसेस है, इसमें कैसा प्रोसेस है, ये मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मीन्स इसमें क्या किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। तो यानी आपने क्या बोला कि ग्रोथ इज ए मेटाबॉलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व या विच कंज्यूम एनर्जी। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में प्लांट आप यूज करेगा, तो आपको पता है एटीपी क्या होती है, मेन आपकी एनर्जी करेंसी होती है, जो लिविंग सिस्टम में क्या होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हो एनिमल सेल या प्लांट सारे क्या होते हैं, मेटाबॉलिक एनर्जी में एटीपी ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब देखो ये एक नॉर्मल डायग्राम है, ये आपका सीड जर्मिनेट हुआ, पहले क्या हुआ, ये ग्रो करेगा, आप बोलोगे स्टेम वाले रीजन में, बाद में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा ब्रांच में, लीफ में, और आप बात करते हो कि आगे जाके इसमें क्या होगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग वगैरह सारे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक टर्म लिखा है कि प्लांट ग्रोथ इज जनरली इनडिटर्मिनेट। मीन्स हम प्लांट ग्रोथ को अगर हम बात करें, तो एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि प्लांट में ग्रोथ कैसे हो रहा है, यानी मतलब प्लांट ग्रोथ है और प्लांट ग्रोथ को हम मेजर नहीं कर सकते। मीन प्लांट ग्रोथ को मेजर करने का कुछ प्रोसेस है, पर एक्चुअली हम प्लांट ग्रोथ को ये नहीं बता सकते हैं कि एक्चुअली प्लांट में ग्रोथ कैसे होता है, यानी ये इनडिटर्मिनेट प्रोसेस है। जैसे बोला क्या है कि प्लांट जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ, मतलब हम ये नहीं बता सकते कि प्लांट में ग्रोथ कब तक होगी। तो प्लांट में ग्रोथ कैसा आता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये प्रोसेस क्या होती है, थ्रू आउट लाइफ क्या होती है, चलती है। हम प्लांट में ग्रोथ को मेजर करते हैं कुछ पैरामीटर पे, बट ये नहीं बता सकते कि प्लांट में ग्रोथ कितने टाइम तक क्या होगा, अटेन होगा। तो प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और ये पूरी लाइफ क्या होता है, चलता रहता है। और इस किसके बेसिस पे प्लांट में पूरी लाइफ ग्रोथ चलता है, तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, मेरिस्टेम। और आपने प्लांट टिश्यू में पढ़ा होगा मेरिस्मेटिक टिश्यू, और आपने पढ़ा होगा मेरिस्मेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो क्या होते हैं, थ्रू आउट लाइफ क्या होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट भी आपका वही है कि जो मेरिस्मेटिक सेल होते हैं प्लांट में, उनके के पास कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की, और सेल्फ परप्यूटेड मतलब अपने आप को मेच्योर करने की या डेवलप करने की, और फर्दर क्या होना, डिवाइड करने की। थर्ड पॉइंट की बात करें, तो अगर हम ग्रोथ की बात करें, तो ग्रोथ में होता क्या है कि हमेशा जो न्यू सेल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते रहते हैं प्लांट में। मतलब क्या हुआ, जैसे आपने बोला कि कोई प्लांट है, उसमें कोई सेल है, वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके किस में चेंज होगा, दो सेल में। फिर दो सेल डिवाइड हो गए, किस में चेंज करेंगे, चार सेल में। तो ओवरऑल हो क्या रहा है, प्लांट में हमेशा ग्रोथ प्रोसेस में क्या हो रहा है, नए सेल ऐड हो रहे हैं। तो बोला है कि जो ग्रोथ वाला प्रोसेस है, इस ग्रोथ प्रोसेस में क्या होता है कि हमेशा न्यू सेल प्लांट में क्या होते हैं, ऐड होते रहते हैं। और बोला है कि ये भी जो एक्टिविटी होती है प्लांट में, वो किसके बेसिस पे होती है, मेरिस्टेम मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू के बेसिस पे। क्योंकि अभी आपने बातें की कि जो प्लांट में जो ग्रोथ है इनडिटर्मिनेट या कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें प्लांट में क्या होता है, थ्रू आउट लाइफ ग्रोथ होती रहती है। और अब ये किसके बेसिस पे होता है, कि मेरिस्मेटिक टिश्यू के बेसिस पे, यानी जो मेरिस्टेम है। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू को मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, पर ओवरऑल पॉइंट बता देता हूँ। आपने पढ़ा होगा प्लांट टिश्यू में कि तीन टाइप्स के मेरिस्मेटिक टिश्यू, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड आपने क्या पढ़ा होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड थर्ड क्या पढ़ा होगा आपने, लेटरल मेरिस्टेम। मीन्स प्लांट का जो ऊपर वाला पार्ट है एपेक्स, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टेम।
जो आपने बोला ब्रांचिंग है, नोड इंटर नोड, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जो ब्रांचिंग वेरे को इंक्रीज करता है। एंड थर्ड वन आपने पढ़ा होगा जो लेटरल मेरिस्टेम, यानी प्लांट की जो लेटरल साइड प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट की गर्थ को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो ओवरऑल ये करते क्या होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होते रहते होंगे, और जब डिवाइड करेंगे तो न्यू सेल फॉर्म होगा, और न्यू सेल क्या होंगे, उस प्लांट में ऐड होते रहेंगे, और प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, कंटिन्यूअस चलती रहती है। ठीक है, और उसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, ओपन फ्रॉम ग्रोथ। और कई बार आपके एग्जाम में, नीट के एग्जाम में कुछ स्पेशल टर्म दे देते हैं, जैसे आप बोला कि ओपन फ्रॉम ग्रोथ टर्म का मतलब क्या हुआ, तो ओपन फ्रॉम ग्रोथ का टर्म का मतलब यही होता है कि प्लांट में ग्रोथ प्रोसेस में न्यू सेल का ऐड होना, मतलब कंटिन्यूअस न्यू सेल का ऐड होना का मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट सेल डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होके नंबर ऑफ सेल में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। तो जिसका मतलब होता है कि न्यू सेल हमेशा क्या होते हैं, ग्रोथ प्रोसेस क्या होते हैं, प्लांट में ऐड होते रहते हैं। तो यहाँ पे भी एक डायग्राम है, जैसे ये बोला है एपिकल वाला पार्ट है, लीफ वाला पार्ट है, स्टेम वाला पार्ट है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि बोला है कि जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है वो डिवाइड होगा। अब डिवाइड हो गया क्या होगा, डिफरेंट न्यू सेल में फॉर्म होगा, जिसमें लिखा है कि DGV ये सारे रीजन है। ऐसे ही बोला है कि जो लीफ वाला पार्ट है वो भी डिफ्रेंशिएट होगा, डिफ्रेंशिएट होकर क्या होगा, नए सेल में कन्वर्ट होगा। वो सेल क्या होंगे, ऐड होंगे, फिर मेच्योर होंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे। ऐसे ही बोला जो स्टेम वाला पार्ट है उसको आप सेक्शन करके देखो, तो वहाँ पे क्या दिखाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के आपको सेल दिखाई देंगे। ये सेल क्या होंगे, डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड होकर नए सेल फॉर्म करते हैं, वो नए सेल क्या होते हैं, ऐड होते रहते हैं, और प्लांट की क्या होती है, स्टेम की ग्रोथ क्या होती है, बढ़ती रहती है। एंड स्टेम क्या होता है, आप देखते हो कि पहले स्टेम जब सीड से राइज होगा तो काफ़ी पतला होता है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे मोटा होता रहता है। मोटा कैसे होता है, वो डिवाइड प्रोसेस से ही क्या होता है, या ग्रोथ वाले प्रोसेस से क्या होता है। ऐसे रूट में भी बता रखा है, रूट में भी जो रेटिकल वाला रीजन है उसमें स्टेम प्रेजेंट है, वहाँ पे वो डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होकर क्या होगा, नंबर ऑफ सेल में कन्वर्ट होता रहेगा। चलो नेक्स्ट फिर वही पॉइंट। तो बोला है कि जो अभी बोला कि प्लांट का जो ग्रोथ है जनरली कैसा होता है, इनडिटर्मिनेट। मैंने बोल दिया आप इसको नहीं बता सकते कि प्लांट में कब तक ग्रोथ होगा, अभी आपने पढ़ा थ्रू आउट लाइफ होगा ग्रोथ। तो अब बोला है कि प्लांट में ग्रोथ को हम किस पैरामीटर पे देख सकते हैं, तो बोला है कि प्लांट में जो ग्रोथ होती है उसको हम कुछ टर्म में पढ़ते हैं। पहला क्या है आपका, प्राइमरी ग्रोथ, कि प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ क्या है। बोला है इट अकर ड्यू टू रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम। बोला है कि जो प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होता है वो प्राइमरी ग्रोथ कैसे होता है, प्राइमरी ग्रोथ होता है सबसे पहले रूट एपिकल मेरिस्टेम से एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब रूट एपेक्स पे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो डिवाइड होकर पूरे रूट यानी ब्रांचिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। पूरे रूट में जो आप बोलते हो लेटरल ब्रांचिंग वगैरह होती है, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम है। वैसे सूट में जो एपिकल मेरिस्टेम है वो डिवाइड होकर क्या होता है, सूट की लेंथ क्या करता है या स्टेम की लेंथ क्या होता है, बढ़ाता है। बोला इसके बेसिस पे क्या होता है, इलोंगेशन होता है प्लांट में। अब इलोंगेशन का मतलब क्या हुआ, रूट में भी इलोंगेशन हुआ तो रूट की साइज या लेंथ बढ़ी, ऐसे स्टेम में इलोंगेशन होगा तो स्टेम की हाइट लेंथ या ब्रांचिंग क्या होगी, स्टेम में बढ़ेगी। सेकेंड क्या है, आप बोलते हो सेकेंड को हम तो हम देते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में कैसा होता है, अब सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट में होगा तो आप बोलते हो सेकेंडरी ग्रोथ जनरली आप किस में देखते हो, जिम्नोस्पर्म में देखते हैं, और किस में देखते हैं, डाइकॉट में देखते हैं। तो आप बोलते हो कि जो जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में हम किस में देखेंगे, डाइकॉट में। तो बोला जो सेकेंडरी ग्रोथ जनरली किसके बेसिस पे होता है, लेटरल मेरिस्टेम के, और किसके बेसिस पे होता है, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम के बेसिस पे। तो आपने बोला कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो किसमें होगा, जिम्नोस्पर्म एंड डाइकॉट में। अब ये होता किसके बेसिस पे है, तो वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम एंड लेटरल मेरिस्टेम। तो एक्चुअली आपने प्लांट टिश्यू में इन तीनों टर्म को डिटेल स्टडी किया है, तो आपको पता है लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पर है, प्लांट के लेटरल साइड पे, वो डिवाइड होते रहेंगे मेरिस्टेम, और प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, बढ़ती रहती है। ऐसे ही वेस्कुलर कैम्बियम कहाँ प्रेजेंट होगा, जो आपके वेस्कुलर बंडल है वहाँ पे भी जो वहाँ पे जो आप पढ़ा हुआ पैरेंकाइमेटस सेल होते हैं, जो आपने पढ़ा होगा इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, ये भी क्या होता है, आपकी मैस्मेटिक्स टिश्यू ही है, जो पैरेंकाइमेटस टिश्यू है, ये डिवाइड होते रहते हैं और रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। जैसे जैसे रिंग बढ़ती जाती है प्लांट में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, होता जाता है। ठीक है,
और लास्ट में आपने पढ़ा का कोर कैम्बियम, जो आपने पढ़ा होगा ना बार्क फॉर्मेशन प्लांट में, तो जो सबसे बाहर में बार्क फॉर्मेशन मेरे होता है वो भी किसके बेसिस पे होता है, कोर कैम्बियम के बेसिस पे से होता है। तो ओवरऑल सेकेंडरी ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है आपके, जो लेटरल मेरिस्टेम है, वेस्कुलर कैम्बियम है और कोर कैम्बियम है। तो ये भी क्या है आपका प्लांट की ग्रोथ का एक क्या है टाइप है। बोला है कि जिसके बेसिस पे प्लांट की ग्रोथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो आपको बता दिया मैंने। तो यहाँ पे डायग्राम है। अब इस डायग्राम में देखो बोला है कि जो सूट के ऊपर एप्पल मेरिस्टेम है ये क्या होगा, डिवाइड होकर क्या होगा, इसकी लेंथ को बढ़ाएगा। सेम वैसे ही जो रूट में मेरिस्टेम होगा वो उसकी ब्रांचिंग वेरे बढ़ाएगा रूट की। एंड थर्ड वन अगर बात करें, आप बोलते हो स्टेम, स्टेम में आप होगा उसका सेक्शन कट करें तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, वेस्कुलर बंडल दिखाई देंगे। ठीक है। और इन वेस्कुलर बंडल में आप बोलोगे तो एक वेस्कुलर बंडल दूसरे वेस्कुलर बंडल के बीच में जो सेल होंगे उसको हम टर्म कह देते हैं, वो आपका होता है एक्चुअली पैरेन्काइमेटस सेल। जिस अब ये पैरेन्काइमेटस सेल जो होते हैं ये क्या होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, और डिवाइड होके क्या होते हैं वापस क्या होते हैं, एक वेस्कुलर बंडल के बीच में जो जो वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है उसको कनेक्टेड हो जाते हैं और किसको हम टर्म देते हैं, इंटरवेस्कुलर कैम्बियम। तो ओवरऑल एक रिंग फॉर्म होती है। ठीक है। यानी वेस्कुलर कैम्बियम क्या है, एक रिंग फॉर्म होती है। और ये आगे जाके किस में रिस्पॉन्सिबल होती है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में। आप बोल सकते हो कि प्लांट का जो डायमीटर बढ़ता है वो किसके बेसिस पे बढ़ता है, इस वेस्कुलर कैम्बियम के बेसिस पे ही बढ़ता है। ठीक है। तो एक ये तो हो गया आपका सेकेंडरी ग्रोथ। अब प्राइमरी ग्रोथ में देखो, आपने बोला प्राइमरी ग्रोथ में क्या, एपिडर्मिस, यानी आप बोलते हो जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है और जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, ठीक है, बीच में क्या आता है आपका कॉर्टिकल टिश्यू सिस्टम। मीन्स आप बोलते हो कि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम और पिथ वाला रीजन, ये सारे जो ग्रोथ होते हैं, ये सारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है आपका, मैथमेटिक क्या है आपका, टिश्यू ही है। ठीक है। अगर स्टेम की बात करें तो जो स्टेम एपिकल मेरिस्टेम, और रूट में बात करें तो रूट एपिकल मेरिस्टेम। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक डायग्राम है, देखो आपने यहाँ पे देखो सूट है। ठीक है। तो अगर इसका सेक्शन का देखें तो इसमें वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है। अब रूट की बात करें तो रूट का भी, अगर हम डाइकोट रूट की बात करें उसका सेक्शन करें उसमें भी वेस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट होगा। अब ये करेगा क्या, इसकी ग्रोथ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, स्टेम की ग्रोथ बढ़ेगी। अगर हम एपिकल मेरिस्टेम की बात करें तो इसकी क्या करेगा, लेंथ को बढ़ाएगा। अगर रूट की बात करें तो रूट में जो आप ब्रांचिंग वगैरह देखते हो वो किसके बेसिस पे दिखाई देता है, इस एपिकल मेरिस्टेम के बेसिस पे दिखाई देता है। अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि ग्रोथ इज मेजरेबल। मीन्स आप बोल सकते हो ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं। मेजर कैसे कर सकते हैं, तो ग्रोथ को मेजर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ग्रोथ को मेजर करते हैं। तो बोला है कि अगर हम सेलुलर लेवल की बात करें तो बोला है कि ग्रोथ अकर ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। मीन्स अगर मान लो आप प्लांट में एक पर्टिकुलर सेल लेवल पे बात करोगे उस सेल में कैसे ग्रोथ होता होगा, तो उसको कैसे मेजर कर सकते हो। तो देखो सेल की जो साइज होगी, अगर सेल की साइज बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब क्या हुआ, उसका प्रोटो अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, सेल चैप्टर में हमने डिटेल पढ़ा है। आपने पढ़ा होगा साइटोप्लाज्म और पढ़ा होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। ओवरऑल आप क्या टर्म देते हो, जो साइटोप्लाज्म है प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इसको कंबाइन कर दे तो टोटल कंस्टिट्यूट ऑफ सेल बनता है, जिसको हम टर्म कह देते हैं प्रोटोप्लाज्म। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रोटोप्लाज्म, तो जैसे आपने बोला ये सेल है और सेल के अंदर जो भी मैट्रिक्स है, इन पूरा मैट्रिक्स जिस इसमें हम न्यूक्लियस वाला भी पार्ट पढ़ते हैं, साइटोप्लाज्म वाला, इन ओवरऑल ही बात करें जो भी प्लाज्म है इसको हम टर्म कह देते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो बोला है कि अगर हम एक सेल लेवल पे बात करें तो प्लांट के अंदर जो सेल है वो सेल का जो प्रोटोप्लाज्म का बढ़ना वो क्या है आपका सेलुलर ग्रोथ कहलाता है। अब बोला है कि प्लांट में जो प्रोटोप्लाज्म का इंक्रीज होना, अब इसको आप आसानी से मेजर नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ये क्या है, एक डिफिकल्ट प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मेजर करेंगे। तो बोला है कि जो ग्रोथ को हम किस बेसिस पे मेजर करते हैं, कुछ पैरामीटर, जैसे आप बोलते हो कि प्लांट का जो फ्लैश वेट यानी ओवरऑल प्लांट का जो वेट बढ़ रहा है, ठीक है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, प्लांट का ड्राई वेट मेजर कर सकते हैं।
या तो उसका लेंथ के बेसिस पे हम प्लांट की ग्रोथ मेजर कर सकते हैं, या तो एरिया, मतलब आप उसका प्लांट की एरिया बढ़ रही है, ठीक है, तो ग्रोथ वेरी की जिसको आप बोलते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके बेसिस पे मेजर कर सकते हैं। या नेक्स्ट हम बात करें तो जो प्लांट का वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे मेजर कर सकते हैं। या तो प्लांट डिफ्रेंशिएट हो रहा है, यानी आप बोलते हो ना छोटा सा प्लांट अगर आप बोलते हो जर्मिनेट होता है सॉइल से, तो आगे जाके पूरे मेच्योर प्लांट में उसकी हाइट लेंथ सब बढ़ जाती है। तो कैसे बढ़ता होगा, उसमें सेल डिवाइड होते होते होंगे। तो हमने बोला कि सेल नंबर के बेसिस पे भी हम क्या बोल सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। ओवरऑल ये सारी ग्रोथ किसके बेसिस पे है, प्रोटोप्लाज्म के बढ़ने के बेसिस पे ही है। पर डायरेक्टली पर्टिकुलर सेल लेवल पे हम अगर बात करें कि एक प्रोटोप्लान इंक्रीज हो रहा है तो कितना इंक्रीज हो रहा है, आसानी से नहीं इसको मेजर कर सकते। बट हम ऐसा बोले कि एक प्लांट है, प्लांट में कितना ग्रोथ हुआ तो उसके कुछ पैरामीटर है। अब आप बोल सकते हो कि उस प्लांट का पूरा फ्लैश वेट देख के आप बता सकते हो कि इनिशियल वेट ऐसा होगा, फ्लैश वेट इतना है, तो प्लांट में कितना ग्रोथ हुआ। दूसरा, प्लांट का ड्राई वेट इन वाटर अमाउंट वगैरह निकाल के बात करें तो प्लांट का ड्राई वेट में कितना ग्रोथ है, उसके बेसिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, लेंथ है, एरिया है, वॉल्यूम है, एंड सेल नंबर, इन सब के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, प्लांट की ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब बोला है कि एग्जाम्पल के बेसिस पे जैसे सेल नंबर है, बोला है कि एक एग्जाम्पल के एक मेज रूट है, एक मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम ये कितना प्रोड्यूस कर सकता है, 7500 न्यू सेल पर आवर। तो देखो, अगर सेल नंबर के बेसिस पे भी बोला ना कि आप मेजर कर सकते हो, तो जैसे एग्जांपल दे रखा है, एक मेज रूट का जो एपिकल मेरिस्टेम है वो 1 घंटे में कितने सेल प्रोड्यूस कर सकता है, 17,500। ये आईएमपी भी आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड, अगर हम आपने बोला सेल साइज पे कैसे हम मेजर करेंगे, तो सेल साइज के बेसिस पे एग्जांपल दे रखा है, सेल इन वाटरमेलन may increase in size by up to 3,50,000 टाइम। बोला है कि अगर हम बात करें ना सेल की साइज कितना बढ़ सकते हैं, तो बोला है कि जो वाटरमेलन है, ठीक है, जो अगर वाटरमेलन का सेल की बात करें, छोटा जब सिंगल सेल है वो आगे जाके कितनी साइज इंक्रीज कर सकता है, तो बोला है कि 3,50,000 टाइम अपनी साइज को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। नेक्स्ट, ऐसे ही थर्ड बात करें लेंथ की, लेंथ के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं, मतलब ग्रोथ ऑफ ए पोलन ट्यूब। अब देखो, ये आपने पोलन ट्यूब तो फिलहाल अभी ग्रोथ को नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपको पता है ना कि जब पोलन ग्रेन फॉल होता है, पोलन में सिंगल सेल है, पोलन ग्रेन फॉल होता है स्टिग्मा के ऊपर, तो स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है, वो सेटल होता है, वहां से क्या होता है, पोलन ट्यूब फॉर्म होता है। अब ये कैसे होता है अभी डायग्राम के बेसिस पे हम देखेंगे। एंड थर्ड क्या है आपका, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया के बेसिस पे कैसे हम देख सकते हैं, जैसे हमने बोला डॉर्सिवेंट्रल लीफ है एंड डाइकोट लीफ है, जब लीफ फॉर्म होता होगा तो उसकी साइज छोटी होती है, धीरे धीरे क्या होता है, वो डिवाइड होता रहता है, सेल प्रोटोप्लाज्म बढ़ता है, डिवाइड होता रहता है, और डिवाइड होकर क्या होती है, उसकी लेंथ क्या होती है, अब लेंथ कैसे बढ़ती है, सरफेस एरिया ही बढ़ता है लीफ का, लीफ ब्लेड की साइज बढ़ती है, यानी सरफेस एरिया का बढ़ना, इसके बेसिस पे भी हम क्या बोल सकते हैं कि उस प्लांट में ग्रोथ हो रहा है। तो देखो यहाँ पे डायग्राम बने हैं, इन डायग्राम के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि प्लांट में कैसे ग्रोथ होता है। तो देखो, आपने क्या बोला कि जैसे रूट है, ठीक है, अब रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या हुआ, हमने बोला इमेज रूट है, अब ये डिवाइड होके किसने बताया, 17, जो एपिकल रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो रूट का एपिकल मेरिस्टेम है ये पर आवर कितने सेल फॉर्म कर सकता है, 17,500। इमेज का डायग्राम बना रखा है। सेकेंड बोला ये वाटरमेलन के इसके जो सेल है ये कितने साइज तक अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, तो बोला है कि 3,50,000 टाइम ये अपने साइज को इंक्रीज कर सकता है। थर्ड क्या बताया था, लेंथ के बेसिस, तो लेंथ के बेसिस पे आपने क्या बोला था, जैसे पोलन ट्यूब है, यानी ये पोलन ट्यूब, देखो ये पोलन ट्यूब क्या है, पोलन ग्रेन फॉल होता है, जब पोलन ग्रेन फॉल होता है जिससे क्या होता है, पोलन ट्यूब देखो अंदर एक पोलन ट्यूब क्या होता है, एराइज होता है, इसी के थ्रू क्या होता है, मेल गेमीट कहाँ तक पहुँचता है, ओवरी तक पहुँचता है, ठीक है, ठीक है। अब बोला ये पोलन ट्यूब जो बढ़ रहा है वो क्या है, पोलन ट्यूब की जो लेंथ बढ़ रही है वो किसके बेसिस पर बढ़ रही है, आप बोलते हो ना ग्रोथ के बेसिस पे ही हो रहा है, तो ये भी क्या है, ग्रोथ को मेजर करने का एक टाइप है।
थर्ड आपने क्या बोला, ये लीफ है, लीफ का जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, ये भी क्या है आपका ग्रोथ को मेजर करने का क्या है, एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि ग्रोथ में कितने फेज होते हैं, ठीक है, तो अगर हम ग्रोथ की फेज की बात करें तो सबसे पहला कौन सा फेज है, मैथमेटिक फेज। बोला है कि जो मैथमेटिक फेज है ये कहाँ कर करता है, मेरिस्टेम में, और मेरिस्टेम में कहाँ कर करेगा, रूट एपेक्स में और शूट एपेक्स में। मतलब आपने बोला ना कि जो रूट एपेक्स में जो मैथमेटिक सेल है, यहाँ पे जो रीजन प्रेजेंट होता है ग्रोथ का, ठीक है, या फेज प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं मैथमेटिक फेज। मतलब यहाँ पे मैथमेटिक टिश्यू डिवाइड होते रहते हैं, और डिवाइड होकर क्या होते हैं, न्यू सेल में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं। तो इस रीजन में क्या होता है, बोला है कि जो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, काफ़ी क्या होता है, रिच होता है, नहीं इसमें ज़्यादा प्रोटोप्लाज्म होगा तो ज़्यादा डिवाइड करेगा, ठीक है। और इसमें न्यूक्लियस भी क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। वो आपको मैंने पढ़ाया था सेल चैप्टर में कि कोई सेल क्यों डिवाइड होना चाहिए। तो डिवाइड होने के लिए जो क्राइटेरिया बताया था ना, किया इंडेक्स, यानी न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स, मतलब प्रोटोप्लाज्म का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म डेंस ज़्यादा बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस की साइज बड़ी हो जाएगी, तो सेल क्या होता है, डिवाइड होता है। तो वही बोला है कि जो मेस्मेटिक रीजन है, एपेक्स सेल वाले रीजन है, यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ज़्यादा होता है, और न्यूक्लियस भी क्या होता है, जो बड़े होते हैं, तो सेल क्या होता है, डिवाइड होता है। बोला जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, प्रिमली होता है, यानी यहाँ पे सेल वॉल क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं दिखाई देता, थिन होता है, और किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, और जिसमें क्या होता है, अबेंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं, यानी जिस आसानी से क्या हो सकता है, उसमें न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर हो सकता है। ओवरऑल ये सारा कंडीशन किसके लिए है, मेस्मेटिक टिश्यू के डिवाइड होने के लिए है। तो पहला जो फेज है ग्रोथ का उसको हम टर्म क्या देते हैं, मेस्मेटिक फेज। एंड सेकेंड जो फेज है उसको हम टर्म देते हैं इलोंगेशन फेज। बोला है कि अब इलोंगेशन फेज कहाँ प्रेजेंट होगा, तो बोला है जो इलोंगेशन फेज कहाँ प्रेजेंट होता है, इट अकर इन प्रोक्सिमल, मतलब सबसे जो आगे वाले सेल हैं, ठीक है, फ्रंट, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका इलोंगेशन फेज प्रेजेंट होगा। बोला जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम टिप, मतलब जो मैस्मेटिक टिश्यू है, यानी मैस्मेटिक जोन से जस्ट आगे वाला जो जोन होता है उसको हम टर्म कह देते हैं इलोंगेशन फेज, ठीक है। यहाँ पे सेल क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं अपने साइज में, यानी वो भी डिवाइड होते रहते हैं और क्या होते हैं, साइज में इंक्रीज करते हैं। वैक्यूलाइज होते हैं, मतलब उसमें वैक्यूल वेरे बढ़ता है, अपने साइज में इंक्रीज करता है, और उस पर क्या होता है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होता है। मीन्स अब बोल सकते हो सेकेंडरी जो आप बोलते हो ना सेल वॉल वेरे का क्या होता है, फॉर्मेशन है। अभी आपने पढ़ा था मैथमेटिक्स में क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो जब सेल इलोंगेशन फेज में जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो सेल डिवाइड हुआ है मैथमेटिक फेज में वो आगे की तरफ ग्रोथ करेगा, और किस में आएगा, इलोंगेशन फेज में। इलोंगेशन फेज में क्या करेगा, वो अपनी साइज को बढ़ाएगा, वो वैक्यूलाइज, मतलब उसमें वैक्यूल की साइज वेरी बढ़ेगी। नेक्स्ट आप बोलते हो कि जो सेल वॉल में डिपोजिशन होता है, जिसमें अभी आप बहुत सारे डिपोजिशन आपने पढ़ा है कि सुवेरिन का डिपोजिशन होता है, लिग्निन का डिपोजिशन होता है सेल वॉल वेरे पे, या सेकेंडरी सेल वॉल वेरे का फॉर्मेशन होता है। ये सारे किस में होते हैं, इलोंगेशन फेज में। एंड थर्ड जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में क्या होता है, अब वो बोलते हो जो इलोंगेशन फेज है, इलोंगेशन फेज की अगर हम और आगे बात करें, जो सेल प्रेजेंट होगा उसको हम क्या टर्म देंगे, आपका मैचुरेशन फेज। और मैचुरेशन फेज में क्या होगा, जो सेल क्या होगा, अपने मैक्सिमम साइज को क्या कर लेगा, अटेंड कर लेगा, ठीक है। इन सेल क्या करेगा, अपने मैक्सिमम साइज को क्या करता है, यहाँ पे अटेंड कर लेता है। अब सेल अपने मैक्सिमम साइज को जब अटेंड करता है, यहाँ पे सेल क्या होता है, अपनी मैक्सिमम साइज को क्या करता है, अटेंड कर लेता है, ठीक है। जब सेल अपनी मैक्सिमम साइज को अटेंड करेगा तो सेल वॉल कैसी हो जाती है, इसकी थिक हो जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, फिर प्रोटोप्लाज्म के अंदर मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट होता है। मतलब जो उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह हैं वो क्या होते हैं, डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट करते हैं। तो देखो तीन फेज है, पहला मैथमेटिक फेज, मतलब एकल जो अपेक्स वाला पार्ट है वहाँ पे जो मेरिस्टेम है वो कंटिन्यूअस डिवाइड होता रहता है, तो उसका प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। और वहाँ पे आपने पढ़ा कि सेल वॉल कैसा होगा, प्राइमरी होगा, थिन होगा, प्लाज्मोडेस्माटा का नंबर ज़्यादा होगा तो न्यूट्रिएंट ज़्यादा ट्रांसफर होगा, या तो आसानी से क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो डिवाइड होते रहेंगे। सेकेंड फेज को आपने क्या बोला, इलोंगेशन फेज, मतलब जस्ट मैस्मेटिक टिश्यू या मैस्मेटिक फेज के बाद वाले जो सेल है, मीन्स जो मैस्मेटिक सेल से डिवीजन होने के बाद
जो सेल आगे की तरफ मेच्योर होने के लिए आते हैं वो किस में आते हैं, आपके इलोंगेशन फेज में। तो इलोंगेशन फेज में क्या होता है कि सेल अपनी साइज में बढ़ता है, वैक्यूल का साइज बढ़ता है, ठीक है, सेल वॉल में डिपोजिशन होना स्टार्ट होता है। फिर वो सेल आगे की तरफ कहाँ इंक्रीज होता है, मेचुरेशन फेज में, मतलब वो पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है, वो मैक्सिमम साइज को अटेंड कर लेता है, ठीक है। फिर क्या होता है, उसमें सेल वॉल और ज़्यादा थिक हो जाता है। थिक होने के साथ क्या होता है, उसमें प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होना स्टार्ट होता है। प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन का मतलब सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, अपने साइज में, नंबर में क्या होते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, जैसे आपने बोला कि ये एपिकल मेरिस्टेम वाला पार्ट है। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, जैसे ABCD वाला जो पार्ट है, एक ऐसा पार्ट है आपका, ठीक है। इलोंगेशन यानी बोला कि जो अगर हम ये डिफरेंट जोन है इलोंगेशन की, ठीक है, जैसे जोन ABCD इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स एंड हैव इलोंगेटेड मोस्ट, मतलब जितने, अगर हम ये नीचे वाली बात करें, ये जो भी ये वाला रीजन है, ABCD वाला जो रीजन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल होंगे वो कैसे होंगे, हाईली मेच्योर होंगे, किसी कंपेरिजन में, एपेक्स वाले रीजन में। इन एपेक्स वाले तो क्या है, मैस ये सबसे ऊपर वाले सेल कैसे होंगे, ये मैस्मेटिक जोन में आएंगे। उसके वाले जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो इलोंगेशन, और सबसे अगर नीचे की बात करें तो ये सेल कैसे आएंगे आपके, ये सेल आएंगे आपके में लास्ट में मैचुरेशन जोन में, या बोल सकते हो जो ओवरऑल क्या होंगे यहाँ पे सेल मैक्सिमम साइज को क्या करेंगे, अपने अटेंड कर लेंगे।